Good morning, class 8 student. This is your question answer lesson 12, द लैंड लेडी. ओके, तो कल ये चैप्टर जो हम लोग पढ़ चुके थे और आज इसके हम एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर देखेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके जो है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 1 है आपके आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन वर्ड. इन वन वर्ड और फ्रेज इसमें आपको देना है. तो यहाँ पे लिखा है वेयर हैड बिली अराइव्ड फ्रॉम. बिली कहाँ से आया था, तो आप लिखोगे लंदन, LONDON. फिर विच होटल डिड द पॉटर सजेस्ट. पॉटर ने कौन सा किया था, बेल एंड ड्रैगन. अब इसको हम लोग फिर से देख लेंगे. व्हाट टाइप ऑफ हैट द बिली वियर. बिली ने किस तरह की हैट पहन रखी थी. फिर क्वेश्चन नंबर 4 हाउ वॉज बिली वॉकिंग. बिली कैसे चल रहा था. विच वर्ड कट बिलीज आईज. बिली की आंखें जो है उस पर मतलब बिली की नज़र किस पे पड़ी आप बोल सकते हो. हाउ मच वॉज रेंट फॉर द अकोमोडेशन. रहने के लिए कितना किराया था. ठीक है, तो चलते हैं देखते हैं इसके आंसर. तो आपको लिखना है बच्चों, फर्स्ट का जो आंसर है ये आपका हो गया है लंदन. ठीक है, सेकंड क्या है, बेल एंड ड्रैगन. कौन सा होटल का नाम था, बेल एंड ड्रैगन. क्वेश्चन नंबर 3 है कि व्हाट टाइप ऑफ हैट. किस तरह की हैट पहन रखी थी, अ न्यू ब्राउन ट्रेबल हैट पहन रखी थी. बिली कैसे चल रहा था, ब्रिस्कली मतलब तेजी से चल रहा था. किस शब्द पे या किस पर बिली की नजर पड़ी, शब्द पे. ठीक, शब्दों पर. तो क्या लिखा था, ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट लिखा था. फिर क्वेश्चन नंबर 6 है कि किराया कितना था. तो किराया कितना था बच्चों, किराया था 5.5 पेंस. ठीक है, तो ये आपका आंसर नंबर 1 कंप्लीट हो गया है. चलो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर पे. तो क्वेश्चन देख लें पहले हम लोग. क्वेश्चन फर्स्ट है, क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड थर्ड हम लोग देख के चलते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, है ना. तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है व्हाई हैड द बिली वीवर कम टू बाथ. बिली बाथ क्यों आया था. क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाई डिड द बिली वॉक ब्रिस्कली. बिली तेजी से क्यों चल रहा था. क्वेश्चन नंबर 3 है कि व्हाई डिड द हाउस लुक डिसेंट टू स्टे इन. ये जो हाउस है ये रुकने के लिए आरामदायक क्यों लग रहा था, क्यों डिसेंट लग रहा था, ये क्यों बढ़िया लग रहा था, है ना. तो ये पहले 3 क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम लोग 4 क्वेश्चन नंबर 4 से चलेंगे. ओके, तो चलिए ये हमारी क्वेश्चन नंबर 1 इज सेइंग बिली वीवर. ये तो बेटा इसको क्या करें ना, हैड कर लेना. इसको आप हैंड लिखा गया, इसको क्या कर लोगे, हैड कर लेना आपको. कम टू बाथ एज ही हैड गॉट अ जॉब देयर. क्योंकि उसको वहां पे जॉब मिली थी. क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा था कि वो तेजी से क्यों चल रहा था. तो यू हैव टू राइट द बिली वॉक्ड ब्रिस्कली बिकॉज इट वॉज ए कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल सक्सेसफुल बिजनेसमैन. क्योंकि उसको ये पता था ये कॉमन सी आदत है, एक जो भी सक्सेस बिजनेसमैन होते हैं वो इसी तरह से तेजी से ही चलते हैं और अपना सारा काम बहुत फास्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 था कि उसको ये रहने के लिए बढ़िया जगह क्यों लगी. तो क्यों लगी, द हाउस लुक्ड डिसेंट टू स्टे इन बिकॉज ऑफ इट्स क्लीननेस. और उसका इन्वायरमेंट, उसकी सफाई जो भी थी, जो साफ था सुथरा था, और वहाँ का जो इन्वायरमेंट था उसको देखकर जो बिली को लगा कि हाँ ये रहने के लिए बढ़िया जगह है. अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7. चलिए पहले रीड करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 हाउ क्विकली वॉज द डोर ओपन. डोर जल्दी से कैसे खुल गया. क्वेश्चन नंबर 5 हाउ चीप वॉज इट टू स्टे देयर. वो रहने के लिए सबसे सस्ता क्यों था. और द वाई डिड द बिली फील दैट द लेडी वॉज लिटिल क्रेजी. और बिली को ऐसा क्यों फील हुआ कि जो वो लेडी है वो थोड़ी सी क्रेजी है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 7 वाई डिड द बिली नीड टू साइन द बुक. और बिली को उस बुक में साइन करने की क्यों आवश्यकता थी. बोला था ना कि जब आप करोगे तो आप क्या करना, आपको नीचे वो जो बुक है पियानो के पास में उसको साइन कर देना. तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और 5, 6, 7 के आंसर. चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे. इट वॉज वेरी चीप
इट वॉज वेरी चीप, क्योंकि बहुत सस्ता था. मच बिलो बिलीज एक्सपेक्टेशन, उसकी जो उम्मीदें थी उससे ज़्यादा ही सस्ता था. बिली फेल्ट दैट द लेडी वॉज अ लिटिल क्रेजी. बिली को ये महसूस हुआ कि जो लेडी है वो बहुत ही क्रेजी है, मतलब सॉरी थोड़ी सी क्रेजी है. बिकॉज शी चार्ज 5 and 6 pence अ नाइट, क्योंकि वो केवल क्या चार्ज करी थी, 5 या 6 पेंस एक नाइट का चार्ज करी थी. इट वॉज अ लिटिल अमाउंट फॉर ए रूम, और ये बहुत ही कम अमाउंट था एक रूम के लिए. अब है क्वेश्चन नंबर 7, मतलब उसको बुक में क्यों साइन करना था. बिली नीडेड टू साइन द बुक एज द विजिटर, मतलब विजिटर के रूप में था. एज इट वॉज द लॉ ऑफ द लैंड, और ये वहाँ का कानून था, इसलिए वहाँ पे साइन करना बहुत जरूरी था. चलिए अब देखते हैं हम लोग इसके फिल ट्रू फॉल्स. आते हैं हम लोग ट्रू फॉल्स पे. लेट्स सी ट्रू फॉल्स. बिली वीवर वॉज ऑन ए टूर टू बाथ, वो क्या बात में बात जो जगह है वहां पे टूर करने के लिए आया था. नो, फॉल्स है ना. बिली स्टेड इन द बेल एंड ड्रैगन, बिली कहाँ रुका था, बेल और ड्रैगन में रुका था, नहीं वहां पे नहीं रुका था. बिली नेवर लाइक टू वॉक ब्रिस्कली, बिली को तेज चलना पसंद नहीं था, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा. द अकोमोडेशन कॉस्ट हिम हाफ ऑफ द वॉट बिली वॉज विलिंग टू पे, जो रहने की जगह थी उसकी जो कॉस्ट थी वो हाफ थी जिसको बिली पे करने का इच्छुक था. बिल्कुल था, सही बात है. बिली फाउंड द रूम वेरी कंफर्टेबल, बिली ने पाया कि जो रूम है बहुत ही कंफर्टेबल है. यस, बिल्कुल है. बिली वॉज नॉट विलिंग टू स्टे, सॉरी, बिली वॉज नॉट विलिंग टू साइन द गेस्ट बुक, बिली की इच्छा नहीं थी कि वो गेस्ट बुक पे साइन करे, नहीं उसकी इच्छा थी, वो गया नीचे, उसने साइन किया. तो ये नॉट विलिंग टू, अच्छा नॉट विलिंग टू, साइन करने का मन नहीं था लेकिन किया क्योंकि रूल था. चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर डी. टिक द करेक्ट ऑप्शन. बिली हैड कम फ्रॉम, लंदन से आया था. बिली वॉज लुकिंग अ चीप अकोमोडेशन फॉर हिज स्टे. ऑल सक्सेसफुल बिजनेसमैन वर्क बिगली. Billy thought that animals were usually good sign for a place like that. ठीक है, इसको करते रहिए. Billy was only one to stay on rent, ये हमारा हो गया. टिक द करेक्ट ऑप्शन आंसर. ठीक है, तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया. अब चलते हैं, क्या है हमारा कंपोजिशन विजन. चलिए इसको देखते हैं ये क्या बोला जाता है इसमें. यहाँ लिखा है योर फादर हैड डिसाइडेड टू गो बैक होम एट दैट वेरी मोमेंट. ओके, आपके पापा ने ये डिसाइड किया है दैट गो बैक होम एट द मोमेंट, कि इसमें घर हमको जाना चाहिए. यू हैव गॉन टू हिल स्टेशन विथ योर पेरेंट्स, और अपने पापा के साथ आप कहाँ गए हो, और आपको कहाँ जाना है, हिल स्टेशन जाना है अपने पेरेंट्स के साथ में. यू फाउंड दैट नो रूम अवेलेबल एट होटल, अब होटल में कोई भी रूम नहीं है. ठीक है, सारे हो सकते हैं फेल हो गए हैं. गिव योर फादर योर सजेशन सो डैट यू कैन एंजॉय दैट प्लेस फॉर फ्यू डेज. अब अपने पापा को सजेशन देना है आपको कि आपको रुकना है और थोड़े दिन यहाँ पे एंजॉय करना है. लिमिट योर वर्ड इन 10 वर्ड्स, 10 वर्ड्स में आपको सजेशन देना है. तो आप कैसे लिखोगे बताओ. आप पापा को बोलोगे पापा वी कैन, क्या बोलोगे बच्चों, वी कैन स्टे एट एन इन मतलब सराय या धर्मशाला में हम रुक सकते हैं. होटल नहीं तो कहाँ रुक जाएंगे, धर्मशाला में रुक जाएंगे, और टेंट या फिर किसी टेंट में हम रुक जाएंगे. ठीक है, और देयर, ठीक है, क्या लिखोगे, और देयर मे बी सम गेस्ट हाउस, GUEST, गेस्ट हाउस
और पेड, PAID, ठीक है, पेड गेस्ट हाउसेस। ओके, चलिए अब आ रहा है हमारा लैंग्वेज विजन। रीराइट द फॉलोइंग प्रॉपर मार्क ऑफ द पंक्चुएशन एंड द कैपिटल लेटर। पंक्चुएशन मार्क देना है हमको और उसके बाद बराबर कैपिटल लेटर से भी हमको लिखना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो आप इन्वर्टेड कॉमा में लिखोगे इज, क्या लिखोगे, इज दिस योर अल्टीमेट डिसीजन। ओके, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाओगे, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है। फिर क्या लिखोगे, आस्क्ड माई फादर, मेरे पापा से पूछो, मेरे पापा से पूछो। फिर फुल स्टॉप, फिर लिखोगे यस, क्या लिखोगे, यस आई कैन नॉट make, I cannot make any alteration। अल्ट्रेशन के बाद फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फिर लगाओगे आप, फिर इधर कॉमा, फिर लिखोगे सैड आई, क्या लिखोगे, सैड आई। ओके, फिर फुल स्टॉप लगा दोगे। तो ये पंक्चुएशन मार्क्स हो गया हमारा। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। आगे रविन्द्रनाथ टैगोर वाज ए पोएट, फिलोसफर और पैट्रियोट, ही रिसीव्ड द नोबेल। अब देखिए यहाँ पे ये थोड़ा शायद आपको दिखाई दे रहा होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर वाज ए पोएट, फिर कॉमा, फिर फिलोसफर एंड पैट्रियोट, फिर उसके बाद फुल स्टॉप, ही रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर द गीतांजलि। ओके, ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3, आप पहले इन्वर्टेड कॉमा ऐसे लगाओगे, लिखोगे वाई इन्वर्टेड कॉमा, फिर कॉमा, ही सैड टू ग्रू, फिर ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, इसको ऐसे करो, डू यू प्रे फॉर गुड थिंग्स, फिर गुड थिंग्स ना, उसके बाद फॉर, ये FOR लिखा है, फॉर पीपल हु ट्रीट अस बैडली एंड फॉर मिसफॉर्चून फॉर दोज हु ट्रीट एज वेल, फिर क्वेश्चन मार्क लगा के इन्वर्टेड कॉमा लगा देना है, ठीक है। अब चलिए, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आते हैं हम लोग, जॉइन ईच पेयर सेंटेंस यूजिंग सुटेबल कंजक्शन। ओके, तो इसको हम लोग कर लेते हैं। आप कैसे लिखोगे, समथिंग फेल इनटू अ वेल एज आई हैव हियर्ड स्प्लैश, ठीक है। कुछ चीज़ नीचे गिरा, जैसे मैंने आवाज़ सुनी तो मुझे लगा कुछ चीज़ नीचे गिर गई। और इसको कैसे लिखोगे बच्चों, आप लिखोगे द वेदर इज कोल्ड, है ना, फिर उसके देखो इसको ऐसे लिखना आप, द वेदर इज कोल्ड एंड सनी टुडे, ऐसे करना है आपको, ठीक है। क्योंकि ये डबल बार हो रहा है ना, कंजक्शन में ये डबल नहीं लिखा जाता है, टुडे भी है, टुडे भी है, तो ये भी नहीं लिखना है। तो कैसे लिखोगे, द वेदर इज कोल्ड एंड सनी टुडे। ओके, ये समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। अबे मुकेश वॉज हार्डली 9 years old वैन हिज मदर डाइड, इसको आप ऐसे ही लिखना है आपको, ठीक है। यहाँ पे वैन का यूज़ करना है जब उसकी मम्मी, जब वो मुश्किल से 9 साल का था, अब उसकी मम्मी एक्सपायर हो गई। अब देखो लिखा वुड यू लाइक आइसक्रीम, फिर यहाँ लिखा वुड यू लाइक पॉपकॉर्न। तो क्या करना है बच्चों, वुड यू लाइक आइसक्रीम, फिर और फिर
आपको सिर्फ ये लिखना पॉपकॉर्न, है ना। कैसे लिखोगे, वुड यू लाइक आइसक्रीम और पॉपकॉर्न। ओके। अच्छा, उसके बाद है शर्मा इज पुअर बट ही इज हैप्पी। ये ऐसे ही रहेगा, इसको आप ऐसे एज इट ही लिखना है। क्वेश्चन, आई डोंट नो इफ ही शुड लाफ, और फिर ये नहीं लिखना है, और क्राई। ठीक है, कैसे लिखोगे, आई डोंट नो इफ आई शुड लाफ और क्राई। ये मुझे नहीं पता मैं रोऊं या हंसूं। ठीक है, इसको आपको एज इट ऐसे ही लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, ही डिड नॉट रीड एट ऑल। ही डिड नॉट रीड एट ऑल, उसने बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़ा, यट ही पास, फिर भी वो पास हो गया। होता है कभी कभी ऐसा। ब्रिंग योर सोप एंड, ये नहीं लिखना है आपको, फिर लिख दोगे टॉवेल। ब्रिंग योर सोप एंड टॉवेल। अब हो जाएगा, वी वैन टू दिल्ली वेयर वी सा रेड फोर्ट, इसको ऐसे लिखना है। माई टेडी इज डर्टी, और ये नहीं लिखना है। ठीक, आप कैसे लिखोगे, माई टेडी इज डर्टी एंड अ बिट टोन, ये आपको लिखना है। ठीक है, तो ये आपके कंजक्शन यहाँ पे सूटेबल हो गए। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है बच्चों, देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, मैच द वर्ड विथ देयर मीनिंग। मैच कर लेना है हमको। ठीक है, स्प्लेंडिड क्या हो जाएगा, एक्सीलेंट। स्प्लेंडिड क्या हो जाएगा, एक्सीलेंट। ब्रिस्कली मतलब क्या होता है, क्विकली, तेजी से चल रहा था वो, क्या हो जाएगा, क्विकली। कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, क्वालिटी। गुड क्या होता है, क्वालिटी। इल्यूमिनेटेड क्या होता है, जल रहा था, लाइटेड था, क्या बोलेंगे उसको, लाइटेड, जलना। फिर टाई शोल्डर, इसको क्या बोलोगे आप, एंट्रेंस, मतलब आगे का जो दहलीज होती है ना आगे का, तो ये जो दरवाज़ा होता है ना, दरवाजे, ये जैसे कि दरवाज़ा हो गया, इसके आगे जो दहलीज होती है ना, इसी को थ्रेशोल्डर कहते हैं। फिर है चिली, चिली क्या हो जाएगा, टू कोल्ड, बहुत ज़्यादा ठंड। और सफ़र क्या हो गया, अ मील, जिसको हम रात का भोजन कहते हैं। तो ये सारा कंप्लीट हो गया, इसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए। अब जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा वो है 13, अ सोल्जर्स लेटर टू हिज वाइफ। और इस जो ये बुक है इसमें हर एक लेसन के बाद एक पोयम है, और पोयम भी बहुत अच्छी है। तो पोयम का वीडियोस हम लोग अलग से बनाएंगे और उसको देखेंगे। और अगर कोई भी दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ और इस वीडियो के साथ में। और इस तरह का ये जो विज़न आप देख रहे हो, ये आपको कैसा लग रहा है, फर्स्ट टाइम आई एम ट्राइंग दिस, और मुझे भी अच्छा लग रहा है और शायद आप लोगों को भी अच्छा लगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।